तो इस MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा। आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी लगातार जारी रख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम लोग मार्फोलॉजी पढ़ रहे थे, मार्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ स्टेम रूट का हो गया, स्टेम का हो गया। तो अब इसके बाद आज हम लोग स्टेम मार्फोलॉजी ऑफ स्टेम की मार्फोलॉजी से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। MCQ क्वेश्चन आज कुछ हम लोग देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जब कलिकाएं पत्ती के कच्छ अथवा मुख्य तने की शाखाओं से उत्पन्न ना होकर पौधों के अन्य भागों से उत्पन्न होती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? अपस्थानिक कलिकाएं कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर नोड से ना निकले, मुख्य शाखा से न निकले और पौधों के अन्य भागों से निकले तो उन्हें क्या कहते हैं? अपस्थानिक कलिकाएं कहते हैं। ना कि शीर्षस्थ कलिकाएं, कक्षस्थ कलिकाएं, संपार्श्विक कलिकाएं नहीं कहते हम लोग। क्या कहते हैं? अपस्थानिक कलिकाएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना। तना आप जानते हैं, आलू का तना भाग खाया जाता है। जब तना मोटा मांसल भूमि की सतह के नीचे क्षैतिज बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकंद। जब तना मोटा मांसल भूमि की सतह के नीचे क्षैतिज बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकंद कहते हैं। और ऊर्ध्वाधर बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं? घनकंद कहते हैं। और जब घनकंद किसे कहते हैं? घनकंद से अरबी बंडा आता है। तो ये कैसे होते हैं? सीधे सीधे, मतलब क्षैतिज नहीं, ऊर्ध्वाधर होते हैं, लंबाई में बढ़ते हैं तो इसे घनकंद कहते हैं। और प्रकंद में आपका अदरक है, ये सब आता है। ठीक है। अंतःभूस्तरीय तना किस पौधों में पाया जाता है? पुदीना में। अंतःभूस्तरीय तना किस पौधों में पाया जाता है? पुदीना में। प्यारे दोस्तों, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे दोस्तों, नागफनी में किस प्रकार का तना पाया जाता है? पर्णाभ स्तंभ। नागफनी में किस प्रकार का तना पाया जाता है? पर्णाभ स्तंभ, फाइलोक्लेड। नागफनी के पत्तियाँ किस में परिवर्तित हो जाती हैं? कांटों में। नागफनी की पत्तियाँ किस में बदल जाती हैं? कांटों में। संयुक्त कोलेट्रल बंद संवहन ऊतक किस में पाया जाता है? देखिए, संयुक्त कोलेट्रल बंद, क्लोज किस में? जिसमें कैम्बियम एब्सेंट होता है। प्यारे दोस्तों, तो एक बीजपत्री तने में कैम्बियम एब्सेंट होता है तो इसमें संवहन मंडल कैसे पाया जाता है? क्लोज प्रकार का बंद। संवहन मंडल इंडार्क होते हैं। किसमें संवहन मंडल जो है इंडार्क होते हैं? देखिए, इंडार्क जो होता है अधिकतर तने में पाया जाता है। प्यारे दोस्तों, तो एक बीजपत्री तनों में, द्विबीजपत्री तनों में जो वैस्कुलर बंडल होता है किस प्रकार का होता है? इंडार्क प्रकार का होता है। संवहन मंडल इंडार्क और एक घेरे में स्थित होते हैं। किसमें? सूरजमुखी के तने में। संवहन मंडल जो है इंडार्क होता है और एक घेरे में उपस्थित होता है। सूरजमुखी के तने में, मक्का में, गन्ने में, सूरजमुखी की जड़ में। सूरजमुखी के तने में संवहन मंडल जो होता है इंडार्क और एक घेरे में स्थित होता है। प्यारे दोस्तों, अंतः त्वचा कोलेनकाइमेट होती है सूरजमुखी के तने में। अंतः एंडोडर्मिस जो होती है कोलेनकाइमेट होती है। किन में होता है? सूरजमुखी के तने में। अंदर एंडोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस होती हैं मक्का के तने में। एंडोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस किस में होती है? मक्का के तने में। द्वितीयक वृत्त मुख्यतः पाई जाती है किसमें? द्विबीजपत्री पौधों में। द्विबीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृत्त पाई जाती है। द्वितीयक जाइलम का नवीनतम स्तर सटा होता है। द्वितीयक सेकेंडरी जाइलम का नवीनतम स्तर किससे सटा होता है? कैम्बियम से। क्योंकि कैम्बियम से ही डेवलपमेंट होता है तो कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम का नवीनतम स्तर सटा होता है, मतलब उसके पास होता है। पेरीडर्म में होता है क्या? पेरीडर्म में क्या होता है? काग होता है, कागजन होता है, काग अस्तर होता है। पेरीडर्म में क्या होता है? काग, कागजन और काग अस्तर होता है। काग की कोशिकाओं की कार कैम्बियम जिसे कहते हैं, कार कैम्बियम की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पर जमा मोम सदृश पदार्थ होता है सुबेरिन। कार की कोशिकाओं पर कोशिका भित्ति पर मोम के जैसे जो जमा पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? सुबेरिन कहते हैं। कार्क पाया जाता है किस में पाया जाता है? काग एधा के बाहर की ओर। काग कहाँ पाया जाता है? काग पाया जाता है काग एधा, कार्क कैम्बियम के बाहर की ओर काग का फॉर्मेशन होता है। प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिए, काग कैम्बियम के बाहर काग का फॉर्मेशन होता है। कैस्पेरियन पट्टी पाई जाती है किसमें? अंतः तो एंडोडर्मिस में। आपसे पूछा जाए कैस्पेरियन पट्टी किसमें पाई जाती है? एंडोडर्मिस में पाई जाती है। एंडोडर्मिस तथा संवहन मंडल के बीच का स्तर क्या कहलाता है? पेरीसाइकल। एंडोडर्मिस और वैस्कुलर बंडल के बीच के स्तर को पेरीसाइकल कहते हैं। प्यारे दोस्तों, निम्न में से टाइलोसिस पाया जाता है। टाइलोसिस जो होता है द्वितीयक जाइलम में। टाइलोसिस किस में पाया जाता है? द्वितीयक जाइलम में पाया जाता है। टाइलोसिस जो पाया जाता है द्वितीयक जाइलम में पाया जाता है। एल्बर्नम
को कहते हैं, एल्बर्नम को क्या कहते हैं, रस काष्ठ कहते हैं। एल्बर्नम को क्या कहते हैं, सैपवुड। एल्बर्नम किस प्रकार का वुड है, सैपवुड की हार्डवुड है। किस प्रकार का वुड है कि हार्डवुड है, सैपवुड है। प्यारे दोस्तों, एल्बर्नम को कहते हैं सैपवुड। पतली भित्त वाली आयताकार कोशिकाओं से बना ऊतक, पतली भित्त वाली और आयताकार कोशिकाओं से बना ऊतक जो जड़ और तने की मोटाई की वृद्धि में भाग लेता है कहलाता है। उस जड़ और तने की मोटाई में वृद्धि में भाग लेता है उस क्या कहते हैं, आयताकार कोशिकाओं से बना होता है। और वह ऊतक और जड़ और तने की मोटाई में भाग लेता है। कौन सा भाग, एधा, कैम्बियम। पतली भित्त वाली आयताकार कोशिकाओं से बना ऊतक जो जड़ और तनों की मोटाई में वृद्धि करने में भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं, कैम्बियम, एधा। द्विबीजपत्री तनों की काष्ठ में द्वितीयक जाइलम की तरुण और नवजात परत निम्न में से कहाँ पाई जाती है। द्विबीजपत्री तनों की काष्ठ वुड में द्वितीयक जाइलम की तरुण और नवजात परत निम्न में से कहाँ पाई जाती है, एधा के नीचे। जैसे ही एधा के नीचे ही क्या कहते हैं, द्वितीयक जाइलम पाया जाता है जो नवजात जाइलम होता है। वातरंध्र लेंटिसेल क्या कार्य है, वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान। वातरंध्र जो आर्किड के जड़ों में पाया जाता है वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करता है। काग जो कार्क का पर्याय है क्या है, फेलम। कार्क को हम क्या कहते हैं, फेलम भी कहते हैं। कार्क को हम फेलम भी कहते हैं। कार्क को हम क्या कहते हैं, जो कार्क कैम्बियम से कार्क बनता है, काग बनता है, उसे हम फेलम भी कहते हैं। एक बीजपत्री पौधों की द्वितीयक वृद्धि, एक बीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती क्योंकि इसमें संवहन मंडल बंद होते हैं। संवहन मंडल कैसे होते हैं, बंद होते हैं, क्लोज होते हैं, क्योंकि इसमें कैम्बियम एब्सेंट होता है। प्यारे दोस्तों, तो संवहन मंडल क्या होता है, एक बीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती क्योंकि इसमें संवहन मंडल बंद होते हैं। अंतःमूली इंट्राफैस्कुलर एधा पाया जाता है। अंतःपूली इंट्राफैस्कुलर एधा कैम्बियम पाया जाता है संवहन मंडल के अंदर। इंट्राफैस्कुलर एधा कैम्बियम पाया जाता है, इंट्राफैस्कुलर एधा पाया जाता है संवहन मंडल के अंदर। निम्नलिखित में से किसको आप अपने फर्नीचर के लिए चुनेंगे, डूरेमेन। निम्नलिखित में से किसको आप अपने फर्नीचर के लिए चुनेंगे, डूरेमेन को। फर्नीचर में कौन सा काग होगा कि डूरेमेन होगा कि एल्बर्नम होगा कि मेड्यूला। तो निम्नलिखित में किसको आप फर्नीचर के लिए चुनेंगे, डूरेमेन को। द्विबीजपत्री तने में सबसे पुराना द्वितीयक फ्लोएम होता है। द्विबीजपत्री पौधों में सबसे पुराना द्वितीयक फ्लोएम होता है प्राथमिक फ्लोएम के अंदर। द्विबीजपत्री तने में सबसे पुराना द्वितीयक फ्लोएम होता है प्राथमिक फ्लोएम के अंदर। जो प्राथमिक फ्लोएम होता है वही क्या सबसे पुराना होता है। वार्षिक वलय में होता है, क्या होता है, वार्षिक वलय में क्या होता है, वार्षिक वलय में शरद काष्ठ और वसंत काष्ठ दोनों होते हैं। वार्षिक वलय में एनुअल रिंग में शरद काष्ठ और वसंत काष्ठ दोनों होते हैं। एल्बर्नम या रस काष्ठ ड्यूरेमेन और कठोर काष्ठ से भिन्न होता है क्योंकि एल्बर्नम या रस काष्ठ या ड्यूरेमेन कठोर काष्ठ से भिन्न होता है। देखिए ये सब भिन्न होते हैं क्यों। एल्बर्नम हल्के रंग का है। एल्बर्नम कैसे है, एल्बर्नम हल्के रंग का होता है, कठोर काष्ठ से भिन्न है क्योंकि एल्बर्नम जो है रस काष्ठ ड्यूरेमेन और कठोर काष्ठ से भिन्न क्यों है, क्योंकि एल्बर्नम का रंग जो होता है हल्का होता है, रस काष्ठ ड्यूरेमेन या कठोर काष्ठ का गाढ़ा होते हैं। एल्बर्नम का हल्के रंग का होता है। एक बीजपत्री तनों में वार्षिक वलय नहीं पाई जाती क्योंकि एधा की अनुपस्थिति के कारण। एक बीजपत्री तनों में वार्षिक वलय एनुअल रिंग नहीं पाई जाती एक बीजपत्री तनों में वार्षिक वलय नहीं पाई जाती क्योंकि एधा की अनुपस्थिति के कारण इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, इसलिए इसमें वार्षिक वलय नहीं पाई जाती। वृक्ष की आयु ज्ञात की जाती है किससे, वार्षिक वलयों की संख्या से। पुराने काष्ठी ऊतकों में गैसों का आदान प्रदान का मार्ग होता है वातरंध्र, मतलब लेंटिसेल। वातरंध्र जिसे हम कहते हैं पुराने काष्ठी ऊतक, जैसे काष्ठी पौधे हैं लकड़ी वाले पौधे हैं तो उसमें वातरंध्र होगा, लेंटिसेल होगा। यानी दोस्तों ना कि रंध्र होगा, ना कि जल रंध्र होगा, और ना कि वायु, तो वातरंध्र वहाँ होगा। वातरंध्र लेंटिसेल पाए जाते हैं पुराने द्विबीजपत्री तनों में, बड़े मोटे तने हो जाते हैं तो लेंटिसेल वहाँ पाए जाते हैं। पुराने द्विबीजपत्री तनों में क्या पाया जाता है, वातरंध्र पाए जाते हैं। समुद्री किनारों के वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं पाए जाते क्योंकि समुद्री किनारों के वृक्षों में वार्षिक वलय इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि संपूर्ण वर्ष जलवायु लगभग समान रहती है। जब वहाँ हर समय जलवायु समान रहेगी तो वार्षिक वलय सही से आप नहीं देख सकते हैं, वार्षिक वलय आप सही से उसमें सर्च नहीं कर सकते हैं। जाइलोटामी अध्ययन है
जाइलोटॉमी में किसका अध्ययन करते हैं? अगर आपसे पूछा जाए प्यारे दोस्तों, जाइलोटॉमी में किसका अध्ययन करते हैं? काष्ठ की संरचना, लकड़ी की संरचना का अध्ययन करते हैं। अगर आपसे कहा जाए काष्ठ की संरचना का अध्ययन किसमें करते हैं, तो जाइलोटॉमी में करते हैं, क्योंकि जाइलम होता है प्यारे दोस्तों। इससे ध्यान दीजिए, क्योंकि जाइलम से संबंधित चीज़ लकड़ी में क्या होता है? जाइलम ही होता है। तो जाइलोटॉमी में किसका अध्ययन करते हैं? काष्ठ की संरचना का। संवहन एधा वैस्कुलर कैम्बियम तथा कार्क कैम्बियम होते हैं, क्या होते हैं? पार्श्व विभोजितकी होते हैं। कार्क कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम जो होते हैं, किस प्रकार के इसमें विभाजन पाया जाता है? पार्श्व विभोजितकी होते हैं, पार्श्व विभोजितकी होते हैं। वृक्ष में द्वितीय वृद्धि होने के साथ साथ बढ़ती है क्या? अंतःकाष्ठ। देखिए, वृक्ष में द्वितीय वृद्धि होने के साथ साथ बढ़ती है क्या? अंतःकाष्ठ, हार्डवुड। यहाँ पे आपका सैपवुड भी रहेगा और भी दोनों बढ़ती हैं, इसमें से कोई नहीं। तो सैपवुड नहीं बढ़ती है, अंतःकाष्ठ बढ़ता है। क्या बढ़ता है? वृक्ष में द्वितीय वृद्धि होने से क्या बढ़ता है? अंतःकाष्ठ, हार्डवुड बढ़ता है। क्या? द्वितीय वृद्धि होने से हार्डवुड का फॉर्मेशन होता है, हार्डवुड बढ़ता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ध्रुव कालानुक्रम या डेंड्रोक्रोनोलॉजी में अध्ययन किसका करते हैं? वृक्ष की आयु का। ध्रुव कालानुक्रम या डेंड्रोक्रोनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? वृक्ष की आयु का अध्ययन करते हैं। यदि किसी पुराने वृक्ष के तने में भूमि से 5 फीट की ऊंचाई पर एक कील लगा दी जाए, यह वृक्ष 1 वर्ष में 4 इंच ऊंचाई में बढ़ता है। 5 वर्षों बाद कील की भूमि से ऊंचाई क्या होगी? 5 फीट होगी। देखिए प्यारे दोस्तों, जहाँ पे कील गाड़ी गई है, कील वहीं का वहीं रहेगी। क्योंकि देखिए, यदि किसी पुराने वृक्ष के तने में भूमि से 5 फीट की ऊंचाई पे एक कील लगा दो, कील गाड़ दो 5 फीट की ऊंचाई पे, तो कील वहीं का वहीं रह जाएगा। चाहे वृक्ष की लंबाई जो भी हो जाए, वृक्ष की लंबाई कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन कील वहीं का वहीं रहेगा। मतलब 5 फीट की ऊंचाई पर लगाया गया था, उसकी जो है ऊंचाई कितनी ही रहेगी? 5 ही रहेगी प्यारे दोस्तों। यहाँ पर आपको भ्रम में नहीं होना है, यहाँ पे आपको भ्रम नहीं खाना प्यारे दोस्तों। जो ऊंचाई वो बता रहा है उसी ऊंचाई पर रहेगी, ठीक है? इतना ध्यान दीजिएगा। संवहन बंडल के अंदर उपस्थित एधा को क्या कहते हैं? संवहन का जो वैस्कुलर बंडल होता है उसके उपस्थित एधा कैम्बियम को क्या कहते हैं? इंट्राफैस्कुलर एधा, अंतःपूली एधा कहते हैं। ध्यान दीजिए, संवहन बंडल के अंदर उपस्थित एधा कैम्बियम को क्या कहते हैं? इंट्राफैस्कुलर कैम्बियम या एधा। द्विबीजपत्री तने में एधा वाले में होते हैं। द्विबीजपत्री जो तना होता है उसमें कैम्बियम रिंग में होता है। क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए द्विबीजपत्री तना है, उसमें कैम्बियम का रिंग जो बनता है उसमें क्या पाई जाती है? अंतःपूली एधा, क्या? इंट्राफैस्कुलर कैम्बियम, प्राथमिक विभोजतक, प्राइमरी विभोजतक, अंतरपूली एधा, क्या है? अंतरापूली एधा और द्वितीय विभोजतक, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये दोनों पाए जाते हैं। तो द्विबीजपत्री तने के, देखिए द्विबीजपत्री तने के कैम्बियम रिंग में क्या क्या चीज़ पाई जाती है? इंट्राफैस्कुलर कैम्बियम और प्राइमरी मेरिस्टम पाया जाता है और द्वितीयक मेरिस्टम पाया जाता है, तथा अंतरपूली एधा, अंतरापूली एधा और द्वितीयक सेकेंडरी मेरिस्टम और प्राइमरी मेरिस्टम दोनों पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों। प्राथमिक सेकेंडरी मेरिस्टम पाए जाते हैं। इंट्राफैस्कुलर कैम्बियम पाया जाता है, इंटरफैस्कुलर कैम्बियम पाया जाता है। दोनों कैम्बियम, दो प्रकार कैम्बियम, और इसमें प्राथमिक विभोजतक और सेकेंडरी विभोजतक दोनों पाए जाते हैं। द्विबीजपत्री तने के एधा में कैम्बियम रिंग में ये चार चीज़ें पाई जाती हैं, 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। जो 2 प्रकार के कैम्बियम, अंतःपूली और अंतरापूली, और प्राथमिक विभोजतक और द्वितीय विभोजतक जो है इसमें मेरिस्टम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्केली बार्क पाई जाती है। सल्की छाल, स्केली बार्क किस में पाई जाती है? अमरूद में। स्केल के जैसे छूटता रहता है, तो किस में पाई जाती है? स्केली बार्क जो होता है किस में पाई जाती है? अमरूद में पाया जाता है प्यारे दोस्तों, अमरूद में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अमरूद में क्या पाया जाता है? स्केली बार्क। उनकी देखिए, उनके स्टेम में प्यार पतली पतली छल्ली के रूप में छोड़ता रहता है, तो स्केली बार्क अमरूद में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि किसी वृक्ष के तने को केंद्रीय भाग खोखला हो जाए तो क्या होगा? अगर किसी वृक्ष के तने का केंद्रीय भाग हम लोग खोखला कर दिया जाए तो क्या होगा? किसी की भी क्या होगा इसमें? तो प्यारे दोस्तों क्या होगा? यदि किसी वृक्ष के तने का केंद्रीय भाग खोखला कर दिया जाए तो संपूर्ण पौधों की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि पानी तो पहुँचेगा नहीं।
जब पानी नहीं पहुँचेगा पौधे तो भोजन बनेगा नहीं, जब भोजन नहीं बनेगा तो जड़ें भी सूख जाएंगी, सारा वृक्ष खत्म हो जाएगा। निम्न में से किस पौधों की व्यापारिक कारक प्राप्त होता है? आपसे पूछा जाए प्यारे दोस्तों कि व्यापारिक कारक जो कॉमर्शियल कारक होता है किससे प्राप्त होता है? तो किससे? क्वर्कस से प्राप्त होता है प्यारे दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए व्यापारिक कारक जो प्राप्त होता है क्वर्कस से प्राप्त होता है। किससे? क्वर्कस। अगला क्वेश्चन है वुड का सामान्य नाम क्या है? लकड़ी का सामान्य नाम क्या है? तो द्वितीयक जाइलम से हमें लकड़ी प्राप्त होती है, तो इसलिए हम वुड को क्या कहते हैं? द्वितीयक जाइलम कहते हैं। वृक्ष जो होता है पुराना होते समय मोटाई में तेजी से बढ़ता है अंतः काष्ठ या कठोर काष्ठ की वजह से। किसके द्वारा बढ़ता है? अंतः काष्ठ और कठोर काष्ठ की वजह से वृक्ष पुराना होते हैं, मोटाई में तेजी से बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, असाधारण द्वितीयक वृत्त एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है ड्रेसिना और एक्का में। ड्रेसिना और एक्का में प्यारे दोस्तों जो एक बीजपत्री हैं, लेकिन इसमें एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है ड्रेसिना और एक्का में। किसी वृक्ष के तने की मोटाई में वृद्धि होती है, किसी वृक्ष के तने की मोटाई में वृद्धि होती है पार्श्व विभोजक के विभाजन से। प्यारे दोस्तों पार्श्व विभोजक के विभाजन से जो होती है इनके वृक्षों में मोटाई की वृद्धि होती है। ध्रुवणुतकी स्क्लेरन काइमेटस अंतः त्वचा हाइपोडर्मिस पाई जाती है किसमें? एक बीजपत्री तनों में। प्यारे दोस्तों एक बीजपत्री तनों में स्क्लेरन काइमेटस अंतः त्वचा हाइपोडर्मिस पाई जाती है। एक बीजपत्री तने में संवहन मंडल की विशेषता है। संवहन मंडल की क्या विशेषता होती है एक बीजपत्री तनों में? एक बीजपत्री पौधों के तनों में किस तरह के तनों में संवहन मंडल कैसे संयुक्त होते हैं? कंजॉइंट, बहुफ्लोएमी, मतलब बहुफ्लोएमी होते हैं, ठीक, कोलेट्रल होते हैं, बंद होते हैं, क्लोज होते हैं और दृढ़तक कोशिकाओं से घिरा होता है। बंद होते हैं, कैसे होते हैं? बंद मतलब होता है, क्लोज मतलब होता है उसमें क्या पाया जाता है प्यारे दोस्तों? कैम्बियम प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें कैम्बियम एब्सेंट होता है। संयुक्त बहुफ्लोएमी और बंद तथा दृढ़तक कोशिकाओं का दृढ़तक कोशिकाओं से घिरा होता है। अगला क्वेश्चन है वाई के आकार का दारू पाया जाता है, जाइलम पाया जाता है। वाई के आकार का जाइलम किसमें पाया जाता है? एक बीजपत्री तने में। एक बीजपत्री तने में वाई के आकार का जाइलम पाया जाता है। कुकुरबिटा के तने में संवहन मंडल किस प्रकार के होते हैं? बाई कोलेट्रल होते हैं। उभय फ्लोएमी, दो फ्लोएम पाया जाता है प्यारे दोस्तों। कुकुरबिटा के तने में संवहन मंडल जो होता है बाई कोलेट्रल प्रकार का होता है। और फ्लोएम पैरेन्काइमा अनुपस्थित होता है किसमें? फ्लोएम पैरेन्काइमा अनुपस्थित होता है एक बीजपत्री तनों में। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है एक बीजपत्री तनों में अनुपस्थित होता है, जबकि द्विबीजपत्री तनों में और द्विबीजपत्री जड़ में, द्विबीजपत्री तनों में, द्विबीजपत्री जड़ में और एक बीजपत्री जड़ में सब में जो है फ्लोएम पैरेन्काइमा पाई जाती है, लेकिन एक बीजपत्री तने में फ्लोएम पैरेन्काइमा अनुपस्थित होती है। एक बीजपत्री तने देखिए फ्लोएम पैरेन्काइमा अनुपस्थित होता है। तो फ्लोएम जो है फ्लोएम पैरेन्काइमा अनुपस्थित होता है किसमें? एक बीजपत्री तने में, जबकि द्विबीजपत्री जड़ में, द्विबीजपत्री तने में, एक बीजपत्री जड़ में सब में पाया जाता है, लेकिन एक बीजपत्री तने में फ्लोएम पैरेन्काइमा अनुपस्थित होता है। पोषवाह मृदु तक अनुपस्थित। अगला क्वेश्चन है एक बीजपत्री पौधों के तने की अंतः त्वचा हाइपोडर्मिस, जो हाइपोडर्मिस अंतः त्वचा होती है, हाइपोडर्मिस होती है, किसकी बनी होती है? देखिए एक बीजपत्री पौधों के तने की अंतः त्वचा जो है दृढ़ ऊतक की बनी होती है, मृदु ऊतक की नहीं। स्क्लेरन काइमेटस तो दृढ़ ऊतक की बनी होती है। प्यारे दोस्तों एक बीजपत्री पौधों के तने की हाइपोडर्मिस जो होती है दृढ़ ऊतक की बनी होती है, ना कि स्थूल कोण ऊतक की, ना कि मृदु ऊतक की। किसकी बनी होती है? दृढ़ ऊतक की बनी होती है। स्क्लेरन काइमेटस, दृढ़ ऊतक क्या होते हैं? स्क्लेरन काइमेटस। एक बीजपत्री पौधों की जो अंतः त्वचा होती है हाइपोडर्मिस जो होती है वह स्क्लेरन काइमेटस की बनी होती है। प्यारे दोस्तों किसकी? स्क्लेरन काइमेटस की बनी होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्थूल कोण ऊतक की अंतः त्वचा हाइपोडर्मिस होती है किसमें? द्विबीजपत्री तनों में। स्थूल कोण मतलब कोलन काइमा कि उत्की अंतः हाइपोडर्मिस बनी होती है किसकी? द्विबीजपत्री तनों में। स्थूल कोण उत्की संरचना हाइपोडर्मिस पाई जाती है द्विबीजपत्री तनों में। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक केवल द्विबीजपत्री तनों में पाया जाता है? देखिए प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक केवल द्विबीजपत्री तनों में पाया जाता है? स्थूल कोण ऊतक। देखिए प्यारे दोस्तों ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, साधारण ऊतक, जटिल ऊतक, विशिष्ट ऊतक।
साधारण ऊतक में 3 प्रकार के आते हैं। साधारण ऊतक में अगर प्रकार देखा जाए पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। जो स्थूल कोण किसमें पाया जाता है? द्विबीजपत्री तनों में। प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, द्विबीजपत्री तनों में कोलेनकाइमा या स्थूल कोण ऊतक पाया जाता है। एक तो मृदु ऊतक, फिर स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक किस में पाया जाता है? स्क्लेरेनकाइमेटस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? स्क्लेरेनकाइमेटस पौधों में। स्क्लेरेनकाइमेटस किस जो ऊतक पाया जाता है एक बीजपत्री तनों में पाया जाता है। और स्थूल कोण ऊतक जो होता है कोलेनकाइमा जो होता है प्यारे दोस्तों द्विबीजपत्री तनों में पाया जाता है। द्विबीजपत्री तने में अंतः त्वचा को कहते हैं, क्या कहते हैं? द्विबीजपत्री तने में अंतः त्वचा को क्या कहते हैं? मंड आच्छाद, मतलब स्टार्च शीथ। द्विबीजपत्री तने में जो होता है एंडोडर्मिस जो होता है, द्विबीजपत्री तनों में एंडोडर्मिस को क्या कहते हैं? मंड आच्छाद, स्टार्च शीथ कहा जाता है। प्यारे दोस्तों एंडोडर्मिस की जो एक लेयर होती है समान मंडल के ऊपर, उसे क्या कहा जाता है? मंड आच्छाद, मतलब स्टार्च शीथ। उभयफ्लोमी संवहन मंडल किस कुल में पाया जाता है? तो कुकुरबिटेसी में पाया जाता है उभयफ्लोमी, जिसमें 2 बार फ्लोएम पाया जाता है। प्यारे दोस्तों दृढ़ ऊतक तथा स्थूल कोण ऊतक दोनों निम्न में से किसमें एक साथ पाए जाते हैं? आप बताइए। जहाँ पे दृढ़ ऊतक, दृढ़ मतलब क्या होता है? स्क्लेरेनकाइमेटस, और स्थूल कोण ऊतक क्या का मतलब होता है? स्थूल कोण ऊतक जो होता है एक किस प्रकार का ऊतक होता है? स्थूल कोण ऊतक जो होता है यह कोलेनकाइमा। दोनों ऊतक दोनों मतलब दोनों निम्न में से किस में एक साथ पाए जाते हैं? आपसे पूछा जाए ये दोनों ऊतक किस में एक साथ पाए जाते हैं तो द्विबीजपत्री तने में। ध्यान दीजिएगा, द्विबीजपत्री तनों में दृढ़ ऊतक और स्थूल कोण ऊतक कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा दोनों पाए जाते हैं। लेकिन एक बीजपत्री पौधे में क्या पाया जाता है? दृढ़ ऊतक स्क्लेरेनकाइमेटस पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, एक बीजपत्री में ओनली 1 स्क्लेरेनकाइमेटस दृढ़ ऊतक पाया जाता है, स्थूल कोण ऊतक उसमें नहीं पाया जाता है। द्विबीजपत्री तने के मध्य तथा केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? द्विबीजपत्री तने के मध्य तथा केंद्रीय भाग को पित्त कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? पित्त। द्विबीजपत्री तनों के संवहन मंडल व्यवस्थित होते हैं घेरे में। द्विबीजपत्री का जो संवहन मंडल होता है वह कैसे व्यवस्थित होता है? वह घेरे में व्यवस्थित होता है। लय, तो देखिए लय वियुक्तिजात गुहिका, लय वियुक्तिजात गुहिका साइजोलाइसिजेनस कैविटी पाई जाती है किसमें? एक बीजपत्री तने के दारू में, कैम्बियम में। एक बीजपत्री तने में जो कैम्बियम कभी कभी प्रेजेंट होता है उसमें क्या पाया जाता है? साइजोलाइसिजेनस कैविटी पाई जाती है। साइजोलाइसिजेनस पूछा जा सकता है प्यारे दोस्तों। नए क्वेश्चन बनेंगे तो ऐसे ही स्थानों से उठा लिए जाएंगे क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। साइजोलाइसिजेनस कैविटी पाई जाती है किसमें? एक बीजपत्री तने की कैम्बियम में। असंख्य संवहन मंडल एधा का अभाव तथा स्पष्ट पित्त का अभाव होता है किसमें? देखिए असंख्य संवहन मंडल पाया जाएगा जिसमें बहुत अधिक संवहन मंडल पाया जाए, कैम्बियम नहीं पाया जाएगा, अस्पष्ट पित्त का अभाव होगा, अस्पष्ट पित्त भी नहीं पाया जाता है। किस पौधों में पाया जाएगा? किस पौधे के तने में पाया जाएगा? टमाटर के तने में प्यारे दोस्तों, जबकि गन्ने में नहीं, मटर में नहीं, सूर्यमुखी में नहीं, टमाटर के तने। एक बीजपत्री में क्या होता है प्यारे दोस्तों? असंख्य संवहन मंडल होते हैं, मतलब 6 से अधिक, और द्विबीजपत्री में 6 से कम, 6 से अधिक संवहन मंडल होते हैं। किसमें? एक बीजपत्री है, टमाटर का तना क्या एक बीजपत्री है, तो कैम्बियम का अभाव होता है आप जानते हैं, और पित्त का अभाव होता है, पित्त भी नहीं जिसमें पाया जाता है। ठीक है, तो टमाटर के तने में, और सभी द्विबीजपत्री हैं, लेकिन टमाटर क्या है? एक बीजपत्री है। एक बीजपत्री तने में संवहन मंडल कैसे होता है? भ्रण ऊतक में बिखरे होते हैं, जो ग्राउंड टिश्यू होता है उसमें फैले हुए होते हैं। एक बीजपत्री तने में संवहन मंडल जो होते हैं ग्राउंड टिश्यू में क्या होते हैं? फैले होते हैं। मक्का के तने में संवहन मंडल में जल गुहिका, जल कैविटी किस विधि से बनती है? मक्का के तने में संवहन मंडल में वाटर कैविटी किस विधि से बनती है? वाटर कैविटी जो बनती है आदि दारू तथा उसके पास के दार मृतक के विघटन से और कोशिकाओं के पृथक होने से। आदि दारू तथा उसके पास के दार मृतक के विघटन से और कोशिकाओं के पृथक होने से। तो मक्का के तने के संवहन मंडल में जल गुहिका वाटर कैविटी पाई जाती है। आदि दारू उसके पास के दार मृतक के विघटन से, जब कुछ दारू जाइलम मृतक कोशिकाएं विघटित हो जाती हैं और वहीं पे कैविटी बन जाती है, उसे को जल गुहिका कहते हैं। मक्का के तने के संवहन मंडल में कहीं कहीं पे जो है जाइलम की पैरेनकाइमेटिक सेल जो होती है वो विघटित हो जाती हैं और उसी के द्वारा जो वाटर कैविटी का फॉर्मेशन होता है। जब तेज़ हवा चलती है तो पौधे नीचे झुक जाते हैं, बाद में पुनः सीधे हो जाते हैं। पौधों में यह प्रत्यावस्था निम्न किसके कारण होता है? स्थूल कोण ऊतक के कारण प्यारे दोस्तों। स्थूल कोण ऊतक
देखिए स्थूल कोण ऊतक कोलन काइमा, ध्यान दीजिएगा, कोलन काइमा किस में पाया जाता है, किसके तनों में, द्विबीजपत्री पौधों के तने में पाया जाता है। कोलन काइमा किस में पाया जाता है, द्विबीजपत्री पौधों के तने में पाया जाता है। ये नीचे झुकेंगे फिर उसे ऊपर उठ जाएंगे, तो स्थूल कोण ऊतक उसमें पाया जाता है। द्विबीजपत्री पौधों, एक बीजपत्री अगर झुक गया तो झुक गया, एक बीजपत्री में नहीं पाया जाता, इसलिए वो झुक गया तो झुक गया। प्यारे दोस्तों, हवा चली और गेहूँ का पौधा धराशायी हो गया, धान का पौधा धराशायी हो गया, तो क्योंकि उनमें कोलन काइमा नहीं पाया जाता है, स्क्लेरन काइमा पाई जाती है। कोलन काइमा स्थूल कोण ऊतक में क्या होता है, या पौधों को पुनः सीधा करने में सहायक होता है, पुनः सीधा कर सकता है, प्रत्यावस्था की स्थिति से पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। पित्त व बलकुट कार्टेक्स भिन्नित नहीं होते हैं। देखिए, पित्त और बलकुट कार्टेक्स भिन्नित नहीं होते, माने एक डिफरेंस नहीं होते हैं एक बीजपत्री तने में। अगर एक बीजपत्री तने को देखा जाए, उनका कार्टेक्स और पित्त जो होता है भिन्नित नहीं होता है, मतलब डिफरेंस नहीं होता है। निम्न में किस तने के संवहन मंडल में 2 कैम्बियम पाई जाती है, बताइए। आपसे पूछा जाए किसके संवहन मंडल में 2 कैम्बियम पाया जाता है, तो कुकुरबिटा, कुकुरबिटा के संवहन मंडल में 2 कैम्बियम पाया जाता है। संवहन मंडल के चारों ओर उपस्थित बंडल आच्छाद निम्न में किसकी विशेषता है, मक्का के तने की। संवहन मंडल के चारों ओर उपस्थित बंडल आच्छाद, संवहन मंडल के चारों ओर उपस्थित बंडल आच्छाद निम्न में किसकी विशेषता है, मक्का के तने में बंडल आच्छाद पाया जाता है। प्यारे दोस्तों, वी के आकार का जाइलम किसमें होता है, एक बीजपत्री तने की, एक बीजपत्री तने में देखेंगे तो वी के आकार का जाइलम पाया जाएगा। ग्रीष्मकाल में एधा अधिक सक्रिय हो जाती हैं, ग्रीष्मकाल में एधा जो होते हैं अधिक सक्रिय हो जाते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में जो है कैम्बियम अधिक सक्रिय हो जाता है, उसमें द्वितीय वृत्ति अधिक पाई जाती है। किसी द्विबीजपत्री देखिए मृत हो जाती है, कम सक्रिय हो जाती है, नहीं होता प्यारे दोस्तों, निष्क्रिय हो जाती है, नहीं, अधिक सक्रिय हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु में जो है कैम्बियम अधिक सक्रिय हो जाता है। किसी द्विबीजपत्री वृक्ष में क्रियात्मक जाइलम, फंक्शनल जाइलम है, रस काष्ठ, सैपवुड जो है सब प्यारे दोस्तों, न कि हार्डवुड, न कि ड्यूरेमेन, तो रस काष्ठ जो है सबसे ज़्यादा फंक्शनल में रहता है। क्रियात्मक द्विबीजपत्री वृक्ष में क्रियात्मक जाइलम कौन सा होता है, रस काष्ठ, सैपवुड। कार्य कोशिकाओं का मुख्य घटक होता है क्या, सुबेरिन। कार्य कोशिकाओं का मुख्य घटक क्या, कंपोनेंट क्या होता है, सुबेरिन होता है। प्यारे दोस्तों, अब अंतिम क्वेश्चन की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। एक बीजपत्री पौधों में एधा की अनुपस्थिति के कारण द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। एक बीजपत्री पौधों के एधा की अनुपस्थिति के कारण द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, परंतु किसी में से किसी एक बीजपत्री पौधों के तने में असामान्य एबनॉर्मल द्वितीयक वृद्धि होती है। किस में होता है प्यारे दोस्तों, यक्का में होता है, एगेव में होता है, ड्रोसिना में, सभी में होता है प्यारे दोस्तों। ड्रेसिना में भी होता है, यक्का में भी होता है, एगेव में भी होता है। असामान्य एबनॉर्मल द्वितीयक वृद्धि होती है जबकि इसमें कैम्बियम नहीं पाए जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ एक जो है आपका MCQ क्वेश्चन जो है प्लांट स्टेम का मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी का जो था यहाँ पे समाप्त होता है। प्यारे दोस्तों, इसके आगे आपको और भी वृक्षों के विषय में बताया जाएंगे। जैसे देखिए, अभी मॉर्फोलॉजी हम उसका नहीं पढ़ाएंगे, मॉर्फोलॉजी जो है लीफ का नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों को क्या देखना है, अभी हम लोगों को देखना है कि जो एक बीजपत्री पौधे हैं उसमें किसी किस्म, जैसे ड्रोसिना है, डेसिना है, मक्का है, यक्का है, तो इन सब में जो है द्विबीजपत्री वृक्ष पाई जाती है, एबनॉर्मल वृक्ष पाई जाती है, तो कैसे होता है इसकी एक वीडियो हम लोग सोचते हैं ये वीडियो आ जाए, उसके बाद लीफ की मॉर्फोलॉजी देखते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, बाय बाय। प्यारे दोस्तों, एक लाइक तो कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, ओके बाय।